नमस्ते दोस्तों, दोबारा स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी पीरियड 2021 पर। और मैं आज आपको डेमो देने जा रहा हूँ, डेमो वीडियो बनाने जा रहा हूँ हमारे टैग वाइज स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, जिसमें कि किसी भी गोल्ड ऑर्नामेंट का आप टैग वाइज मेंटेन कर सकते हैं और उसको आइटम वाइज भी और टोटल स्टॉक का भी आपको क्या लगता रहेगा, पता लगता रहेगा विद विद ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों यहाँ देखिए, ये टैग वाइज इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर टैग अगर आप यहाँ इनपुट करेंगे तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन दे देगा आपको कि उस टैग का इंफॉर्मेशन क्या है आपकी शीट में। नंबर 2, यहाँ पर इस वाली विंडो पर आप डालेंगे सभी आपकी आर्टिकल्स। एक बार आपको अपलोड करना होगा कि आप लेडीज रिंग डाल रहे हैं या क्या चीज है, जो भी चीज है वो आप यहाँ पर डालते जाएंगे और यहाँ पर आपको अवेलेबल स्टॉक दिखाएगा टोटल, मतलब आपके पास गोल्ड स्टॉक टैग वाइज कितना है और डायमंड वेट। ये वाला सॉफ्टवेयर बेसिकली डायमंड के लिए बना था, लेकिन ये सेम डायमंड और गोल्ड और डायमंड दोनों के लिए वर्क करेगा आपका। आइए इसके साथ हम देखते हैं कि काम कैसे करेगा। जैसे ही आप इस बिल को बनाने की शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आप क्या चाहेंगे कि आप इस पे आइटम इनपुट करेंगे। जैसे अगर मैं LR1 टैग के साथ लेडीज रिंग डालता हूं जिसकी प्योरिटी HM916 हो, 5 ग्राम ग्रोस वेट हो, 4 ग्राम 980 मिलीग्राम नेट वेट हो, सपोज कीजिए डायमंड वेट इसका 230 कैरेट होगा, स्टोन वेट इसका 520 मिलीग्राम होगा, डायमंड रेट सपोज कीजिए कि 50,000 रुपये होगा पर कैरेट का। ठीक है, ये मैंने एक हाइपोथेटिकली डाटा डाल दिया। आप जैसा कि देख रहे हैं, मैंने क्या कहा था आपको कि ये दिखाएगा हमें अवेलेबल स्टॉक। अवेलेबल स्टॉक में जैसे ही आपने देखा यहाँ पर गोल्ड वेट 4,980, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ एक ही चीज डली है, और डायमंड वेट टोटल हमारे पास कितना है, वो है 0.023 कैरेट। तो उसने यहाँ पर 0.23 कैरेट टोटल डायमंड वेट दिखा दिया। जैसे ही मैं और आर्टिकल डालता हूँ, जैसे कि मान लो मैं CH1 से और यहाँ पर सिलेक्ट करूँ, चेन डालूँ, चेन भी अगर मैं HM916 की डालूँ, 11 ग्राम 230 मिलीग्राम, 11,230, डायमंड वेट अगर इसमें ना ही हो और जिसमें अगर डायमंड नहीं होगा, स्टोन नहीं होगा और सिंपल चल गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसने गोल्ड वेट को प्लस कर दिया और डायमंड वेट इसने क्या रखा, एज इट इज रखा, और गोल्ड वेट को क्या कर दिया, इसने प्लस कर दिया। अब मैं कोई और आर्टिकल डालूं मेरे दोस्तों, तो सपोज कीजिए कि मैंने MS मंगलसूत्र चेन का डाला, तो MS1 जैसे ही मैं डालूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे मंगलसूत्र, और जिसकी प्योरिटी HM916, यहाँ पर 17 ग्राम 280 मिलीग्राम का मंगलसूत्र जिसका नेट वेट 15,230 हो, तो यहाँ पर डालते ही सपोज कीजिए उसमें कोई डायमंड नहीं है, तो यहाँ पर इसने गोल्ड वेट ही बढ़ा दिया, डायमंड वेट की रिक्वायरमेंट नहीं हुई। अब आप पूछेंगे कि सर ठीक है, आपने शीट में डाल दिया, हमारे पास अवेलेबल स्टॉक आ गया, तो क्या ये सॉफ्टवेयर खाली इस शीट से अलग अलग आर्टिकल को भी दिखाएगा? जी बिल्कुल दिखाएगा। ये आपको आइटम वाइज स्टॉक बिल्कुल दिखाएगा। जैसे ही हम अगले विंडो पर जाते हैं तो देखिए, लेडीज रिंग, जेंट्स रिंग, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, नेकलेस, पेंडेंट, चेन, एक्स्ट्रा आइटम और मंगलसूत्र, ये सारे आर्टिकल बना रखे हैं। और ये आर्टिकल आपकी खुद की रिक्वायरमेंट के अनुसार भी बन सकते हैं कि अगर आप इसमें कोई आइटम ऐड या डिक्रीज करना चाहें, वो आपकी पूरी मर्जी से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, तो मैंने स्टॉक शीट पर जब जाऊंगा तो लेडीज रिंग, चेन और मंगलसूत्र डाला है, तीनों की क्वांटिटी एक एक होनी चाहिए। देखिए, लेडीज रिंग की क्वांटिटी 1, गोल्ड उसमें कितना है लेडीज रिंग में अवेलेबल, 4,980, डायमंड कितना है 0.23, उसके बाद चेन हमारे पास क्वांटिटी 1, इसमें डायमंड वेट था नहीं तो इसलिए नीला गया, गोल्ड वेट यहाँ पर मंगलसूत्र में इतना था, नेट वेट दिखाएगा दोस्तों ये, डायमंड वेट हमारे पास 0 और क्वांटिटी 1। और अगर मैं यहाँ पर LR2 डाल देता हूँ, तो ये वही LR2 डालते ही हमें लेडीज रिंग HM916 की सपोज दिखा देते हैं, और यहाँ पर लेडीज रिंग का 5 ग्राम 630 मिलीग्राम वेट, 5 ग्राम 610 मिलीग्राम हमारा नेट वेट आ गया उसका। और इसी के साथ जैसे ही मैं डायमंड वेट डालूंगा 0.23 कैरेट, तो यहाँ पर डायमंड भी बढ़ गया। और आइटम वाइज स्टॉक पर जब मैं जाऊंगा तो आप देखेंगे कि लेडीज रिंग की क्वांटिटी 2 हो चुकी है, वेट बढ़ चुका है और डायमंड वेट बढ़ चुका है। तो ये तो हमारा हो गया सॉफ्टवेयर कि कैसे ये कैटेगराइज और सॉर्ट करता है हमारे स्टॉक को अलग अलग आइटम वाइज। अब बात करते हैं कि इस इंफॉर्मेशन का, ये टैग वाइज जो इन्फॉर्मेशन ऊपर बना रखी है, इसका उपयोग क्या है। तो दोस्तों देखिए, सपोज कीजिए आपको किसी एक टैग के लिए सिर्फ जानकारी चाहिए और नीचे आपके पास 1000 आइटम है, तो आपके पास इतना समय नहीं होगा कि किस आइटम पर जाकर आप चेक करेंगे। तो आपने यहाँ क्या करना है, टैग नंबर में जाकर LR1 डालना है, सिर्फ कोई भी टैग। जैसे ही आप डालेंगे तो यहाँ से ये उसकी
सारी की सारी जानकारी आपको दे देगा। जैसे CH1 डालता हूं मैं, तो CH1 डालते ही देखिए उसकी सारी जानकारी इसने दे दी। चेन HM916 11 ग्राम 200 मिलीग्राम की चेन है, ठीक है। ये सारी की सारी जानकारी आपको क्या कर देगा, प्रोवाइड, और इवन आगे सीरियल नंबर भी प्रोवाइड करेगा, किस सीरियल नंबर पर वो पर्टिकुलर आइटम हमारा है। तो ये जानकारी आपको सिर्फ ये सॉफ्टवेयर इजीली सॉर्ट आउट कर देगा। MS1 की बात करूं तो जैसे ही आप MS डालते हैं तो मंगलसूत्र है HM916 है, उसका वेट कैटेगराइज्ड आपको सारा टोटल डाल देगा यहाँ पर ऊपर ही, ठीक है। अब बात करते हैं कि आइटम वाइज स्टॉक हो गया, अब बिल कैसे बनेगा। डायमंड बिल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सपोज कीजिए हमारे संदीप नाम के क्लाइंट हैं, उसको हमने डायमंड बिल दिया, यहाँ पर टैग नंबर में हमने LR या बल्कि मैं बात करूँ कि MS1 भेज दिया। जैसे ही आपने MS का ऑप्शन डाला तो मंगलसूत्र कितनी प्योरिटी का है, ग्रोस वेट उसका क्या है, नेट वेट क्या है, डायमंड वेट क्या, सारा आ गया। यहाँ पर आप गोल्ड का रेट डालेंगे, जैसे ही रेट डालते हैं तो मेकिंग चार्जेस अभी कुछ नहीं लगाया आपने, तो 70,363 रुपये इसने सीधा एज इट इज़ आपका उठा दिया। अब सपोज कीजिए आप 500 रुपये पर ग्राम इसमें लेबर जोड़ते हैं, तो 500 रुपये पर ग्राम के हिसाब से 77,978 रुपये टोटल डाल दिया। इन केस आप कोई लेबर डिस्काउंट देना चाहते हैं 10% का, वो 762 रुपये आपको 10% का डिस्काउंट डाल देगा। डायमंड डिस्काउंट 10 करेंगे तो नील ही आएगा क्योंकि इसमें डायमंड है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सीधा टोटल 77,216 रुपये का हमारे पास क्या आ चुका दोस्तों, बिल प्रिपेयर हो चुका टैग वाइज मैनेजमेंट के हिसाब से। अब जैसे ही आप इस बिल को क्या करते हैं, सेव करते हैं, क्या करते हैं आप इस बिल को सेव करते हैं। यहाँ पर आप जैसे ही सेव ऑप्शन दबाएंगे तो ये बिल आपके कंप्यूटर में फ्लॉपी में एक अलग जगह बहुत प्रॉपर तरीके से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। यहाँ पर एक फोल्डर बना होगा जिसमें एक में GST बिल्स और एक में नॉन GST बिल्स आएंगे, जो कि रफ बिल बोले। रफ बिल में जब जाएंगे तो देखिए नाम क्या है, संदीप/24/10/2021 कि इसका, क्योंकि हमने बिल की डेट कब बनाई है दोस्तों, 24/10 की बनाई है। तो जैसे ही हम इसका बिल डालेंगे तो ये उसकी डेट के हिसाब से और उसके नाम के हिसाब से बिल सेव कर देगा, जिसको अगर मैं PDF अगर आपको ओपन करके दिखाऊं तो A4 साइज में ये आपका बिल प्रिपेयर्ड है, जिसको आप प्रिंट आउट या कस्टमर को व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ बात करता हूँ अपने GST बिल की। सेम दोस्तों GST बिल वर्क करेगा। यहाँ पर टैग नंबर आप डालिए, GST बिल आप जैसे ही डालते हैं यहाँ पर भी वही वैसे ही वर्किंग करनी है इसने, टैग नंबर के साथ GST ऑटो कैलकुलेट करके लेबर टैक्सेस जोड़कर आपको सारा क्या बता देगा दोस्तों, एक अमाउंट बता दिया जाएगा। और साथ ही साथ जैसे ही आप इस बिल को क्या करेंगे, सेव करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर नेम डालना चाहूँ मुकेश जी के नाम से और बिल नंबर सपोज डालता हूँ मैं इसको 1, मैं इसकी वर्किंग सेम रहेगी आपकी। और जैसे ही मैं इस बिल को क्या करूँगा सेव, जैसे ही मैं इस बिल को सेव करता हूं दोस्तों, ये बिल हमारे पास हमारा GST बिल्स में जाकर डेट, वाउचर नंबर और नाम हमारे कस्टमर क्या क्या है उसके नाम से सेव हो जाएगा। इस बिल को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि PDF फॉर्म में हमारे पास ये बिल मुकेश जी के नाम से आ चुका है, जिस पर टैक्सेस वगैरह लग जाएंगे। और ये बिल आप उनको प्रिंट आउट से या किसी भी तरीके से क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन है, GST बिल का ऑप्शन है, जिसमें कि आप टैग वाइज मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि सर अगर हमने कोई स्टॉक बेच दिया, तो दोस्तों स्टॉक आप कच्चे और पक्के, दैट मीन्स रफ में अप्रूवल पर या उसको GST में, दोनों में बेच सकते हैं। अप्रूवल पर अगर आप किसी को सामान देते हैं तो आप अपने स्टॉक शीट में उसको जरूर मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आपने अप्रूवल पर दिया, यहाँ पर आप लिख देते हैं सोल्ड किसी भी आर्टिकल को। यहाँ पर मैं मान लो मंगलसूत्र को सोल्ड लिख देता हूँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर टोटल ग्रोस सोल्ड से हट गया, यहाँ पर डायमंड वेट क्योंकि था ही नहीं तो माइनस नहीं हुआ। और अगर मैं आइटम वाइज स्टॉक पर जाऊंगा तो मंगलसूत्र एक ही था तो मंगलसूत्र नील हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर मंगलसूत्र देखते हैं तो नील हो गया आपका। स्टॉक शीट पर दोबारा जाऊं, मैंने यहाँ टैग MS1 का डाल रखा था, तो टैग वाइज भी इंफॉर्मेशन अब क्या आ गई, सोल्ड या नॉट सोल्ड। तो जैसे ही आप यहाँ पर सोल्ड डालेंगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा ये भी आपका बिक चुका। तो ये वर्किंग है हमारे टैग वाइज मैनेजमेंट की, जिसमें आप आर्टिकल वाइज हर आर्टिकल का, गोल्ड का, डायमंड का, किसी भी चीज का टैग वाइज मैनेजमेंट कर सकते हैं। बड़ा इजी सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इजी टू रन है, यूजर इंटरफेस बहुत आसान है, जिससे कि आप अपने क्लाइंट को जल्दी से जल्दी बिल दे सकते हैं और आप भी एक हेक्टिक एनवायरनमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर से बचकर एक इजी वे में बिल प्रोवाइड कर सकते हैं और इस वर्किंग एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। सेम बिल HOID के लिए भी वर्क होगा। सपोज अगर मैं यहाँ पर ABCDE HOID डाल देता हूँ लेडीज रंग की,
और मैं डायमंड बिल पर जाकर यहाँ पर ABCDE डालता हूँ तो ये अपने आप ये HUID के लिए भी वर्क करेगा। तो सेम काम है और बहुत आसान सॉफ्टवेयर दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, जिससे और भी साथी इसी के साथ जुड़ सकें।